उत्तराखंड के इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए भीषण बावनी कोई नया शब्द नहीं है। मानव जीवन की मूलभूत जरूरतों के लिए एक वाक्यांश हमेशा से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु इन तीन बहुमूल्य जरूरतों से कैसे जीवन पर असर पड़ता है, यह जानने के लिए आज मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी वीडियो जो दुखी करेगी, जो इतिहास की बदहाली पर विचार करने पर मजबूर करेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे गढ़वाल के इतिहास में दर्ज एक आपदा की, बात करेंगे भीषण बावनी की। दोस्तों, उत्तराखंड प्राचीन काल से ही बाहरी लोगों के लिए एक रहस्य रहा है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की परंपरा और यहाँ का जीवन हमेशा शोध का विषय रहा है। हिमालय के गोद में बसा उत्तराखंड देशी विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक अभेद्य दुर्ग सा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी बड़ी बड़ी सेनाएं इसके पहाड़ों से सिर टकराकर वापस लौटने पर मजबूर हुई हैं। परंतु यह सब लंबे समय तक नहीं चल सका। उत्तराखंड के राज्यों की आपसी दुश्मनी और प्रकृति की नाराजगी के बाद इस हिमालयी क्षेत्र के बाशिंदों ने इतिहास में दर्ज कुछ बेहद दयनीय और मुश्किल समय का सामना किया है, जिसमें मानव की पूर्ण भागीदारी तो थी, पर मानवता का एक अंश भी ना था। दोस्तों, बात करेंगे 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की। तब उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी, गढ़वाल राज्य के राजा जयकीर्ति शाह की मृत्यु हो चुकी थी। राजकुमार प्रद्युम्न शाह शुरुआत से ही अनेक मुश्किलों से घिर चुके थे। गढ़वाल के पास ही कुमाऊं राज्य में गोरखा आक्रमण से चंद शासन की समाप्ति हो चुकी थी। फरवरी 1790 में अल्मोड़ा पर कब्जा करके गोरखा सेना अब गढ़वाल राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने लगी थी। परंतु सीमाओं पर तैनात गढ़ राज्य के सैनिकों के मन में अपने राजा प्रद्युम्न शाह के लिए असीम स्नेह था और यह सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जी जान से गोरखा सैनिकों का प्रतिकार करने में लगे थे। इसी प्रकार सन 1792 में गोरखा सैनिकों ने बहुत मुश्किल से गढ़ राज्य के लंगूरगढ़ पर अधिकार कर लिया था। परंतु गढ़ राज्य के साथ सिरमौर के राजा जगत प्रकाश ने सम्मिलित रूप में गोरखा आक्रमण को आगे बढ़ने से रोक दिया था। नतीजा, गोरखा सेना पूरे एक वर्ष के लिए लंगूरगढ़ में ही डेरा डालने पर मजबूर हो गई थी। पर आखिरकार मजबूर होकर सन 1792 के सितंबर में गोरखा आक्रमणकारियों और गढ़वाल राज्य के बीच एक संधि हुई, जिसकी शर्तों के अनुसार गढ़वाल राज्य को प्रतिवर्ष 3000 रुपये नेपाल दरबार को देना स्वीकार करना पड़ा और नेपाल दरबार में नियुक्त गढ़वाली वकील के साथ साथ श्रीनगर राजधानी में नियुक्त गोरखा वकील का पूरा खर्च भी उठाना पड़ा। गढ़वाल के तीर्थ स्थलों में यात्रा पर आने वाले नेपाली राज दरबारियों ने गढ़ राज्य से भेंट के नाम पर बहुमूल्य वस्तुओं की मांग करना शुरू कर दिया, जो एक गरीब राज्य के लिए बहुत महंगा पड़ने वाला था। अब इस प्रकार के बोझ से राज्य की दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। प्रजा त्रस्त थी, खेत खलिहान बंजर हो चुके थे। गोरखा आक्रमणकारियों के डर से जनता अपने गांव, अपने घर छोड़कर जंगलों में जीवन बिताने पर विवश हो गई थी। ऐसे में सन 1795 में गढ़वाल राज्य में भीषण अकाल पड़ गया, जो कि विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसके अनुसार संवत 1852 था। इस भीषण अकाल के कालखंड को ही गढ़वाल के इतिहास में बावनी की संज्ञा दी गई है और यही से ये बावनी शब्द लिया गया है। इस भीषण अकाल में लोग जंगलों में कंदमूल, फल, पेड़ों की छाल और पत्ते उबालकर खाने पर विवश हो गए थे।
भूखमरी और बीमारियों से हजारों लोग मारे गए थे। अब गढ़ राज्य के लोग भिक्षा मांगने या दास दासी बनकर प्राण बचाने पर विवश हो गए थे। सन 1796 में एक अंग्रेज कैप्टन हार्डविक ने गढ़वाल राज्य की स्थिति का अपनी आंखों देखी इस प्रकार विवरण लिखा है। हार्डविक लिखते हैं कि गढ़ राज्य के राजा ऐसी दयनीय गरीबी में फंसा है कि उसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। राजा और उसके भाई अत्यंत साधारण कपड़े पहनने पर मजबूर हैं। उसे कोई आभूषण उपलब्ध नहीं है जैसा कि अन्य राजा धारण करते हैं। राज्य में दरिद्रता और उजाड़ बस्तियों के अलावा कुछ नहीं बचा है। जहां मनुष्य बसते थे वहां जंगली जानवर और सांपों का बसेरा है। आर्थिक रूप से कमजोर राजा को बद्रीनाथ मंदिर से अपने गांवों को गिरवी रखकर धन उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार उस बावनी में गढ़ राज्य की क्या हालत रही होगी, ये साफ पता चलता है। राजा प्रद्युम्न शाह के सिर पर कांटों का ताज था और इसी प्रकार के दुर्भाग्य से गढ़ राज्य का भविष्य अब तय होने वाला था, जो और भी भीषण और दयनीय होने वाला था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।